जीवन की दो यात्राएं हैं। पहली आंतरिक अंतर्मुखी यात्रा, दूसरी बाहरी बहिर्मुखी यात्रा। और दोनों यात्राओं को करते वक्त सांसारिक गृहस्थ साधक या ईश्वर के उपासक के जीवन में संतुलन, अनुशासन और निर्धारित नियम का होना बेहद जरूरी है। क्योंकि बाहरी सांसारिक यात्रा देह और संसार की यात्रा है और चेतना, प्राण ऊर्जा, मौन, ध्यान, आध्यात्म की यात्रा आंतरिक और अंतर्मुखी यात्रा है। अब इन दोनों यात्राओं को करते वक्त सांसारिक ग्रस्त साधक या ईश्वर के उपासक को अपने दोनों जीवन को जीते हुए तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। अब मुख्य बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि हम जितना जितना आंतरिक आध्यात्मिक गहराई की दुनिया में डूबते चले जाते हैं, जितने जितने हम आंतरिक अंतर्मुखी मौन और आत्म केंद्रित जीवन को जीने का अभ्यास या प्रयास करते हैं, उतना ही जीवन में बहिर्मुखी बाहरी सांसारिक जीवन को जीने में परेशानी खड़ी होती है। दूसरा, जितना जीवन को बाहरी बहिर्मुखी सक्रिय और बाहरी सांसारिक भौतिक स्थूल जगत में जितना हम सक्रिय रखते हैं और जितने हम बाहरी जगत में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, उतना ही हमें आंतरिक अंतर्मुखी मौन और ध्यान की यात्रा को तय करने में परेशानी होती है। यह मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव है, क्योंकि दोनों दुनियाओं के बीच में साधक को या ईश्वर के उपासक को तालमेल बैठाकर चलना पड़ता है। अगर हम तालमेल नहीं बिठा पाए तो हम कहीं न कहीं भटक जाएंगे, रुक जाएंगे या जीवन में निर्धारित समय पर हम अपनी गति तय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि साधक या ईश्वर का उपासक जो सांसारिक ग्रस्त जीवन में रहता है, जिसे घर परिवार भी संभालना है, जिसे व्यापार भी संभालना है, जिसे सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन के तमाम दायित्वों का निर्वहन भी करना है और उसका निर्वहन करते हुए निर्धारित समय पर उसे देह में बह रही चेतना शक्ति, प्राण ऊर्जा का उत्थान भी करना है, प्रगति भी करनी है, आत्म कल्याण या आत्म जागरण की राह पर आगे भी बढ़ना है। अब बहिर्मुखी जो यात्रा है वो पदार्थवादी यात्रा है। नाम, धन, पद, पुरस्कार, प्रलोभन, सम्मान, अपमान इत्यादि तरह की जितनी भी जो भी उपमाएं बाहरी सांसारिक जगत में फैली हुई है, उसके साथ में साधक को नियमित निरंतर गति करनी पड़ती है। अब धन कमाना, परिवार संभालना, व्यापार संभालना, तमाम पारिवारिक सामाजिक जीवन का निर्वहन करना, ये भी एक सांसारिक ग्रस्त जीवन के साधक का बहुत बड़ा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। उसके साथ में चलना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। दूसरा, धन के बिना, साधन के बिना जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि साधना करने के लिए भी हमारी जो देह है वही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है। अगर साधक की देह ही उस साधना के आगे बढ़ने में मददगार होती है, क्योंकि देह में जब तक चेतना विद्यमान है या देह में जब तक चेतना शक्ति है, मौत के पहले पहले यह देह में चेतना शक्ति हमेशा हमेशा विद्यमान रहेगी। जन्म से लेकर मरण तक के इस जीवन के सफर में पहली श्वास से लेकर जीवन की आखिरी श्वास तक देह में चेतना शक्ति विद्यमान रहती है। अब देह को चलाने के लिए, देह को संभालने के लिए, देह की तमाम तरीके की सांसारिक भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर किसी साधक या ईश्वर के उपासक को अपने आंतरिक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो हमेशा साधन संपन्न अवश्य बनना चाहिए। धन की अमीरी को जरूर प्राप्त करना चाहिए और धन, साधन, वस्तु, पदार्थों का संग्रह अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो संतुलन और अनुशासन के रूप में करना चाहिए। दूसरा, जो अर्थोपार्जन
नौकरी, रोजगार, व्यापार या धन कमाने का जो तरीका जो है या धन कमाने का जो जरिया जो है वो सात्विक सतोगुणी होना चाहिए, ताकि हम हमारे जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति कर सके। उसके साथ में जितना भी जो भी हम धन कमा पाते हैं उसके साथ साथ में हमें सेवा और साधना की राह पर भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जितना ही निष्काम भाव से कर्म करेंगे और जितना सच्ची सेवा में समर्पित रहेंगे उतना ही हमारे देह में बह रही आत्मा का आत्म कल्याण होगा और हम धीरे 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 करते हमारी भाव शुद्धि होगी, हमारी चेतना की शुद्धि होगी, हमारा मन, बुद्धि, दिल, दिमाग पवित्र होगा और राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अहंकार, विकार इत्यादि तरह के जो अज्ञान है या जो अंधकार है वो खत्म हो जाएंगे और दया, सेवा, करुणा, त्याग, तपस्या, साधना, संस्कार, सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, सात्विक विचार इत्यादि तरह के जो भी ज्ञान का प्रकाश है उसका स्वाभाविक रूप से, वास्तविक रूप से आपके जीवन में उदय होगा। तो हम अपने जीवन में आंतरिक दुनिया जो आपके चेतना की यात्रा है, जो प्राण ऊर्जा की यात्रा है, जिसमें आपको मौन रहना है, अंतर्मुखी रहना है, आत्म केंद्रित रहना है, मौन, ध्यान, भक्ति, सत्संग, अध्ययन, मनन, चिंतन, एकांत, शांत इत्यादि तरीके की युक्तियों के जरिए आपको अंतर्मुखी और आत्म केंद्रित जीवन जीने का प्रयास करना है। क्योंकि जब आत्म केंद्रित, आंतरिक, आध्यात्मिक और पूर्ण मौन और ध्यान का जीवन जब भी आप जीते हैं तब आप अपनी चेतना शक्ति के वास्तविक तल से रूबरू होते हैं और प्राण ऊर्जा चेतना शक्ति से ही रूबरू नहीं होते, आप अपने मन की तमाम तरीके की होने वाली खुरापातों से भी रूबरू होते हैं और जन्म से लेकर अब तक, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी कार्य करते हैं, जितने भी व्यवहार करते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं उसको लेकर जिस तरीके से हमारे मन में जैसे भी विचारों का जन्म होता है उन विचारों से भी आप व्यक्तिगत रूप से, स्वाभाविक रूप से परिचित होते हैं। तो हम अपने जीवन को जाने और सांसारिक, ग्रस्त, व्यावसायिक, पारिवारिक जीवन जीते हुए धन की अमीरी को भी प्राप्त करें, साधन संपन्नता भी प्राप्त करें और बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन दोनों में तालमेल बनाकर रखें। क्योंकि हम बाहरी जीवन है वो देह की यात्रा है और जो आंतरिक जीवन है वो प्राण ऊर्जा और चेतना शक्ति की यात्रा है। इन दोनों यात्राओं में हमें तालमेल बनाकर अनुशासन के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम सांसारिक, व्यावसायिक जीवन में भी सफल हो सके, बाहरी दुनिया में भी सफल हो सके और मौत से पूर्व हमारी जो ये देह से जब भी प्राण निकलेंगे उससे पूर्व हम अपनी आत्मा के आत्म कल्याण की ओर भी आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। हम समय समय पर विविध विषयों को लेकर, विविध अनुभवों को लेकर और जीवन की तमाम आंतरिक और बाहरी यात्रा को लेकर हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आपकी सलाह, सुझाव और मार्गदर्शन का स्वागत करते हैं। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।